वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अंकित श्रीवास्तव। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जो फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक आप सुने होंगे इंजन के टर्म्स में, तो होते क्या हैं। तो फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक के बीच में मैं बेसिकली डिफरेंस आपको समझाने वाला हूँ। तो जैसे कि ये मेरा इंजन का बनावट है, ये मेरा इंजन का बनावट है। तो इसमें मैं आपको फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक शो करके बताऊंगा कि वो होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर मैं एक पिस्टन बना देता हूँ, जैसे कि मैं आपको पहले की क्लास में बता चुका है। यहाँ पर एक पिस्टन है आपका, यहाँ पर एक पिस्टन है, और ये आपका इनलेट का पाथ है। ये आपका इनलेट का पाथ है। यहाँ पर लगा होता है वॉल्व। वॉल्व कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। वॉल्व कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। अब ये क्या करता है, फ्यूल को अंदर भेजता है, और जब आपको फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती तो ये उस पाथ को वापस से क्लोज भी कर देता है। सिमिलर, यहाँ से आपका फ्यूल इन करता है, मतलब आपका यहाँ से फ्यूल अंदर की ओर आता है, और यहाँ से आपका फ्यूल बाहर की ओर जाता है। मतलब यहाँ से अंदर किसके थ्रू आएगा, कार्बोरेटर के थ्रू आएगा, और यहाँ से बाहर आपका साइलेंसर से होकर के निकल जाएगा। तो जब आपका फ्यूल यहाँ से आता है तो आपका जो वॉल्व है ये आगे की ओर मूव करता है और कुछ इस पोजीशन पे आ जाता है। तो फ्यूल इसके साइड से होते हुए इंजन के अंदर एंटर कर जाता है। सिमिलर सिमिलर जब फ्यूल को एग्जॉस्ट करना होता है हमें, तो यहाँ से ये वॉल्व आगे की ओर पुश होता है, और यहाँ से पूरे के पूरे बर्न पार्टिकल्स साइड से होते हुए निकल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये वापस से पीछे होकर के उस पाथ को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। तो फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक क्या है वो बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं फोर स्ट्रोक बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं टू स्ट्रोक बताऊंगा। तो फोर स्ट्रोक में बेसिकली चार स्ट्रोक होते हैं। तो फोर स्ट्रोक किस किस चीज़ से मिलकर के बना होता है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन, एग्जॉस्ट। ये चारों के चारों स्ट्रोक आपके टू स्ट्रोक में भी होते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। बेसिकली फोर स्ट्रोक पे ये चारों स्ट्रोक अलग अलग टाइम पे होंगे। मतलब कि पहले एक बार सक्शन होएगा पिस्टन के एक मूवमेंट पे, फिर पिस्टन के दूसरे मूवमेंट पे आपका कंप्रेशन होगा, तीसरे मूवमेंट पे आपका एक्सपांसन होगा, और चौथे मूवमेंट पे आपका एग्जॉस्ट होगा। ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप होता है, इसलिए ये फोर स्ट्रोक कहलाता है। टू स्ट्रोक में क्या होता है, दो प्रोसेस एक साथ हो जाते हैं। मतलब आपका सक्शन और कंप्रेशन एक साथ हो गया, एक्सपांसन और एग्जॉस्ट एक साथ हो गया, ये कहलाता है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपका सबसे पहला स्टेज जो है सक्शन कहलाता है या इनटेक कहलाता है, सबसे पहला स्टेज। तो पहला स्टेज आपका शुरू कहाँ से होगा, यहाँ से। आपका फ्यूल यहाँ से आ रहा है। तो इस समय सिचुएशन क्या होगी, जो ये वाला वॉल्व है इसे मैं कह रहा हूँ इनलेट वॉल्व, और जो ये वाला वॉल्व है इसे मैं कह रहा हूँ आउटलेट वॉल्व। ठीक है। तो ये हो गया इनलेट वॉल्व हो गया ये, और ये हो गया ओ वी आउटलेट वॉल्व हो गया। तो जो इनलेट वॉल्व है यहाँ से आपका फ्यूल एंटर करेगा, आउटलेट वॉल्व से आपका फ्यूल बाहर की ओर जाएगा। तो जब सक्शन हो रहा होगा तो इनलेट वॉल्व ओपन होगा। इनलेट वॉल्व ओपन होगा, ओपन होने का मतलब है आपका वॉल्व थोड़ा आगे की ओर पुश होएगा, और साइड से एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर की ओर चला जाएगा। तो ये कहलाया सक्शन। इस समय पिस्टन आपका नीचे की ओर जा रहा होगा। अगला स्टेज है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में क्या होगा, आपका जो फ्यूल है यहाँ पर आ चुका है, आपका फ्यूल यहाँ पर इस तरह आ चुका है। अब जो फ्यूल है इसे आपको कंप्रेस करना है। तो कंप्रेस कब होगा, जब पिस्टन ऊपर की ओर ट्रेवल करेगा। पिस्टन जब ऊपर की ओर ट्रेवल करेगा तो इस फ्यूल को ये कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के दोनों इंक्रीज होंगे, जिससे हमें इसे जलाने में बहुत आसानी होगी। तो कंप्रेस करेगा और पिस्टन पूरा ऊपर तक के चला जाएगा। ये ऊपर तक के जाने का स्टेज को बोलते हैं टीडीसी। जहाँ तक ये मैक्सिमम ट्रेवल करेगा, जहाँ तक मैक्सिमम आपका पिस्टन नीचे जाता है उसे कहते हैं बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर। ठीक है। तो यहाँ पर आपका लगा होगा आपका स्पार्क प्लग, यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा होगा। तो जैसे ही फ्यूल आपका कंप्रेस होकर के ऊपर आ जाएगा तो हम उसे स्पार्क देंगे, और एक्सपांसन होगा तो वो कहलाएगा हमारा एक्सपांसन स्ट्रोक। उसके बाद उसके बाद एक्सपांसन पे पिस्टन हमारा फिर नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि वो एक्सपांसन जो है पिस्टन को नीचे की ओर पुश करेगा।
उसके बाद बारी आती है एग्जॉस्ट की। तो एग्जॉस्ट कैसे होगा, पिस्टन फिर ऊपर की ओर मूव करेगा और जो ये वाला एग्जॉस्ट वाल्व है वो आगे की ओर पुश होएगा और ओपन होएगा। तो यहाँ से पूरा का पूरा फ्यूल बाहर की ओर चला जाएगा। एग्जॉस्ट वाल्व के समय क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व के समय जो एग्जॉस्ट वाल्व है जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो खुल जाएगा इस तरीके से, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा। तो आपका जितना भी फ्यूल है यहाँ से हो करके बाहर की ओर एग्जिट कर जाएगा। तो ये था 4 स्ट्रोक का प्रोसेस। अगले वीडियो में मैं 2 स्ट्रोक के बारे में समझाऊंगा।